पुलवामा वाला पहलगाम वाला मसला चला नहीं। जब वो नहीं चला तो कहा चलो ये जाति जनगणना वाली बात पेश कर देता हूँ ताकि लोग इसमें मशगूल हो जाएंगे, इसमें डिबेट होगा तो बातें और चीज़ें दब जाएंगी, पहलगाम वाला मसला दब जाएगा। कोई भी किसी अखबार में क्या जाति को पूछ के किसी को मारा है? आज तक जितना राहुल ने कहा पार्लियामेंट में वो सब सच साबित हुआ और उसके लिए बीजेपी को घुटने पर आना पड़ा। और जब तक हुकूमत की नीयत साफ न हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी हुकूमत हो, अगर उनकी नीयत साफ है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, फिर उनके अंदर मुस्लिम और हिंदू के मतभेद और एक ख्याल सोच नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। एक लंबे समय से भारत की राजनीति धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दी है। हालांकि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान ही कहते थे कि देश के अंदर सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। लेकिन अचानक से पीएम मोदी की कैबिनेट ये घोषणा करती है कि अब देश के अंदर जातीय जनगणना कराई जाएगी। अब इसको राहुल गांधी की पिच पर बीजेपी खेल रही, ये समझा जाए कि राहुल गांधी ने सरकार को झुका दिया या फिर ये समझा जाए कि सरकार ने विपक्ष के मुद्दे को खत्म करते हुए अपना नया मुद्दा भुना लिया। हालांकि सवाल ये भी है कि इस जातीय जनगणना में पहली बार मुसलमानों की जाति आधारित गणना भी होगी। मैं मुसलमानों के बीच हूँ, उन्हीं से समझते हैं कि क्या इस जातीय जनगणना के बाद मुसलमानों का विकास होगा, पसमानदा मुसलमानों को उनके अधिकार मिल पाएंगे, या केवल और केवल ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और बीजेपी अपना राजनीतिक दांव चल रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव को देखते ही क्या बीजेपी ने आनन फानन में ये घोषणा कर दी है। मेरे साथ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या है उनकी राय। सर, एक लंबे समय से विपक्ष इसकी मांग कर रहा था, खासकर राहुल गांधी इसकी मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना कराए सरकार। अभी तक अपोज कर रही थी, अभी तक सरकार कह रही थी कि जिसको जाति नहीं पता वो जाति की बात करता है, हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि देश में बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अब अचानक से ये जो घोषणा हुई है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर के जो माहौल हिंदुस्तान बना था उसको कई एक तरीके से सबसाइड करने के लिए एक हमला हुआ, और जो इसका अंदेशा कई दिनों से लोग कहा करते थे कोई न कोई बड़ा होने वाला है, इंडिया में कोई न कोई बड़ा होने वाला है, वो बड़ा हो गया। होने के बाद देखा कि वो हम नहीं कर पाए जो हिंदू मुस्लिम होना चाहिए था। शुरुआत तो अच्छी की गई उन लोगों की तरफ से, लेकिन वो जिनके हस्बैंड, जिनके भाई, जिनके परिवार के लोग कुर्बानियाँ दी, उनकी जिनकी जानें गई, उनकी औरतें या उनकी बीबी या उनकी बहन, उनके माँ ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है, न जाति पूछ करके न धर्म पूछ कर गोली चलाई गई है। वो आए हैं और 2000 हम लोग थे, उनमें जिसको चाहा और जिस तरीके से चाहा और गोलियां चलाई और करीब 26 से लेकर 28 लोगों को तो जाने गई हैं और करीब 22-25 लोग जख्मी हैं। तो वो ये चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम हो जाए इंडिया में, और होने के साथ साथ ताकि ये वक्फ बोर्ड का जो फैसला या जिस पर रोक लग गई है वो चीज़ पर लोगों का डाइवर्शन हो जाए, और डाइवर्ट कराने में काफ़ी कुछ हद तक वो अपने आप कामयाब समझ रहे थे। उसी बीच देखे कि जब ये और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जिस तरीके से कश्मीरी भाइयों ने उनकी मदद करी है जख्मी लोगों की, या जिनके शौहर, जिन्होंने अपने शौहर को खोया, अपने भाई खोया, उन लोगों को वो सैलानियों ने अपने होटलों में मुफ्त में फ्री में रखा बगैर किसी पैसे के, और न कोई किराया लिया, उनको एयरपोर्ट तक छोड़ा, खाने पीने रहने का मुफ्त उनका हिसाब रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि टाइमिंग पर सवाल है, आपको शंका है, क्योंकि एक तरफ पहलगाम का आतंकी हमला, दूसरी तरफ वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, नजदीक है, और बीच में एकदम अचानक ये फैसला। तो आपको लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर ही बीजेपी इसको कर रही है? इसमें कोई शक नहीं है। जिस चीज़ को बीजेपी अपने फेवर में, और इवन दो जब आवाज़ हमारे कांग्रेस के जननायक नेता राहुल गांधी आज दशकों से उठा रहे हैं, दसों साल से, लेकिन आज 4 साल से वो ज़्यादा इस पर अग्रसर हैं और अग्रेसिव हैं कि इस पर तो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो मैं करा के दिखाऊंगा। उन्होंने कई बार इस बात को पार्लियामेंट में बोला है। उसकी वजह आपके पास, आपका क्या नाम है? देखिए, बात चल रही है जाति जनगणना की। PM4 नफीसा खान आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और सभी को मेरी तरफ से आदाब। अभी हमारे बड़े भाई ने बोला मतलब जाति जनगणना का मामला। देखिए, जाति जनगणना जो हो रही है वो एक ध्यान बटाने वाला मसला नहीं है,
वो क्या साहब उसमें पहलगांव की वजह से ध्यान बटाया गया या राहुल जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जाति जनगणना का मामला बहुत दिन से ये मुद्दा उठ रहा है कि जाति जनगणना की जाए, मगर जाति जनगणना हमारी जो सोच है, हम बीजेपी के बहुत पुराने लीडर हैं, ऐसा नहीं है, बहुत समय हो गया हम लोगों को बीजेपी में। अच्छा, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? बीजेपी से सुनिए, बीजेपी में मुझे 32 साल हो गई लगातार रहते ठीक है, लंबा समय, जबकि मैं अपनी पार्टी का भी अध्यक्ष हूँ, सब कुछ हूँ। सवाल बनते हैं आपसे, कितने सवाल पूछिए और हर सवाल का जवाब मेरे पास। आ जाती हूँ। बीजेपी अभी तक कन्नी काट रही थी सर, बीजेपी अभी तक कह रही थी कि जो जाति की बात करेगा उसको हम लात मारेंगे, जाति की बात कर देश को बांटना चाहते हैं। अब अचानक से क्यों ख्याल आ गया कि जाति जनगणना? जाति जनगणना का मतलब ये है, उन्होंने ये सोचा है कि देखिए जिसका जो हक है उसको वो हक मिलना चाहिए, चाहे वो सैफी बिरादरी का हो, अंसारी का हो, खान साहब हो, ये हो वो। जिन लोगों को हक मिलने का है उन्हें नहीं मिल रहा, आम जनता उसे बटोला हक लिए जा रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। जिसकी जैसी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये लाइनें तो राहुल गांधी कहते हैं कि भागीदारी तय की जाए। अपनी जगह पे कह रहे हैं, वो चीज़ हम लोग भी कर रहे हैं इस बात को, और ये बहुत दिन से ये मुद्दा चल रहा है और उस मुद्दे को हम लोग देख रहे हैं। अभी पहलगांव के मामले के अलावा भी रहा मुस्लिम का सवाल, तो मुसलमानों ने जो मदद, क्या नाम है इसका, अपना जो इलाहाबाद जिसे कि हम लोग जो है प्रयागराज के नाम से अब कह रहे हैं, उसमें भी मुसलमानों ने मदद की है। वहाँ के हमारे जो हिंदू भाइयों के साथ जो भी मतलब घटना हुई, भगदड़ हुई, जो भी कुछ हुआ, सिलेंडर या जो पड़े, उसके अलावा अभी फ़िलहाल हमारे जो अभी रेलवे स्टेशन पर हुई उसमें भी मुसलमानों ने मदद की है। अभी ये मामला आया, ये भी मुसलमानों ने मदद की है। तो मुसलमान या हिंदू जहाँ जहाँ हिंदू भी मदद करते हैं, ऐसा नहीं है हिंदू मदद नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के नेता क्यों कह रहे हैं सर, बीजेपी के नेता क्यों कह रहे हैं कि धर्म पूछा जाति नहीं पूछी, इसमें भी प्रोपेगेंडा? अब मैं आपको वो भी अपनी पार्टी के हिसाब से कह रहा हूँ, एक भी वीडियो बता दीजिए आज तक, सन 47 से लेकर अब तक, मतलब जब और भी जंगें हुई हैं और भी झगड़े फसाद हुए, हिंदू मुस्लिम राइट हुई हैं, आप एक भी बता दीजिए, चाहे वो कोई नव भारत हो, हिंदुस्तान टाइम में, कोई भी किसी अखबार में क्या जाति को पूछ के किसी को मारा है? नहीं मारा ना। आतंकी की बात करेंगे तो नहीं मारा, लेकिन जय श्री राम का नारा बुलवाकर मारा गया। तो ये नफीसा खान साहब, इस आतंकी का कोई धर्म और ईमान नहीं होता है, बता रहे हैं बीजेपी के नेता। नहीं, बीजेपी के, देखिए मैं पार्टी से जरूर हूँ, मगर ये चीज वो बात अलग रही, जहाँ सच्चाई की बात आएगी तो बीजेपी की विचारधारा से सहमत है, अपना अलग विचारधारा से, जहाँ सच्चाई है वहाँ विचारधारा से सहमत हूँ, और जहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं हूँ मैं। जहाँ बात सच्चाई की है वहाँ सच बोलूँगा, चाहे वो पार्टी हम लोगों को रखे या नहीं रखे। मैं आपके पास आ रही हूँ, हक देने की बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या? अगर बीजेपी कह रही है कि अब जातीय जनगणना होगी, तो क्यों टाइमिंग पर आपको शक है? खैर, हमारे भाई कई सालों से हैं बीजेपी में, तो बीजेपी में या किसी पार्टी में किसी का भी जो दायित्व बनता है, कोई न कोई तो सॉफ्ट कॉर्नर पार्टी के लिए बनता है, हर एक को बनता है। लेकिन हक बात ये है, जब राहुल ने ये सर्वे कराया कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने के लिए 90 सेक्रेटरी चला रहे हैं, 90 सेक्रेटरी चला रहे हैं, जिसमें सिर्फ 3 ही हैं जो ओबीसी का, 2 हैं और 1 दलित का है, और उनको एक किनारे पर ढाल दिया गया है। तो 87 सवर्ण जाति के हैं, अपग्रेडेड कास्ट के लोग हैं, तो उनको ये लगा अरे बाप रे, सारे इनका हक मार करके ये लोग करा रहे हैं और कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो कि जितनी जाति में भागीदारी है या जितनी जाति की जनगणना में जितना परसेंटेज है, उनको उतनी हकदारी दी जानी चाहिए। उस पर उन्होंने आवाज़ उठाया है, उस पर आज ये बड़े मुश्किल में आकर के, एक मिनट सर, बड़े मुश्किल से आए हैं। और यही बात हमारे चीफ एडिटर कहें आप 4 PM के संजय शर्मा जी ने जब आवाज़ उठाई, सवाल पूछे और तीखे सवाल पूछे, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी बातों का, उनके प्रचार का, उनके सच्चे सवालों को वो हजम न कर पाए, जिससे इस चैनल को उन्होंने दबाने, बंद करने और तमाम इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक इंसान थे जो लखनऊ से ऑपरेट कर रहे थे और नंबर 1 यूट्यूबर में थे और बेहतरीन अपना प्रदर्शन करते थे। और उसमें हमारी नफीसा खान भी हैं, जो 4 PM चैनल के थ्रू मैं ये बात कर रहा हूँ। जब राहुल ने ये देखा कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने इस सब चीज़ को उठा करके उन्होंने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और उसके तहत बड़े मुश्किल में पेश जब ये बिहार थे, बिहार में तो कहा कि एक मिनट, जब बिहार में वो थे तो नीतीश जी के साथ खेल हंस रहे थे, जबकि वहाँ मातम छाया हुआ था। उनकी जो कहिए कि जो लाशें थी वो ठंडी भी नहीं हो पाई थी, कि वहाँ चहलकदमी हो रही थी। तो वहाँ से जब यहाँ आए तो इमीडिएट उन्होंने मीटिंग बुलाई। मीटिंग उन्होंने यही फैसला लिया, वो ये फैसला लिया इन्होंने कि जाति जनगणना को लाके डाल देता हूँ, चूँकि वो
पुलवामा वाला पहलगाम वाला मसला चला नहीं। जब वो नहीं चला तो कहा चलो ये जाति जनगणना वाली बात पेश कर देता हूँ ताकि लोग इसमें मशगूल हो जाएंगे, इसमें डिबेट होगा तो बातें और चीज़ें दब जाएंगी, पहलगाम वाला मसला दब जाएगा। लेकिन देखिए हम 4PM की पहले बात कर लेते हैं। 4PM अभी भी सवाल कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन सर हम जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी जी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये विपक्ष का मुद्दा था लेकिन भुना बीजेपी रही है, तो क्या बीजेपी राहुल गांधी की पिच पर आकर बैटिंग करी है, फिर बीजेपी ने मुद्दा छीन लिया है? राहुल जी को सुनिए मैडम, राहुल क्या बीजेपी ने मुद्दा छीन लिया, खत्म कर दिया विपक्ष? छीना नहीं, आज तक जितना राहुल ने कहा पार्लियामेंट में वो सब सच साबित हुआ और उसके लिए बीजेपी को घुटने पर आना पड़ा और वो सब चीज़ें उनको कबूल करना पड़ा। उसी तहत, उसी रणनीति के तहत आज बीजेपी को झुकना पड़ा और जाति जनगणना पर उनको अपना कदम लेना पड़ा और आवाज़ देनी पड़ी और उस पर ऐलान करने पर मजबूर हुए। अच्छा एक बात बताइए मोदी जी, मैं जो कहना चाह रहा था अभी राहुल जी का बार बार देखा, राहुल जी को खुद अभी उन्हें खुद को ये नहीं मालूम कि वक्फ बोर्ड जो बिल का संशोधन बिल का मामला आया उसके बारे में जीरो है, उन्हें पता ही नहीं है ये वक्फ बोर्ड है क्या चीज़ अभी तक, और है तो उन्होंने सवाल एक पूछे तो बताइए, एक भी जवाब दिया उन्होंने? मैं आपसे गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए राहुल राजनीति में पैदा, राजनीति एक अलग चीज़ है मगर जानकारी भी होना जरूरी है ना। जानकारी क्यों नहीं, जानकारी क्यों नहीं है? जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मतलब और दुनिया का मतलब और जगह वक्फ बोर्ड बहुत से मुल्कों में नहीं है, हिंदुस्तान के पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान के अंदर है, तो राहुल जी को राजनीति में आए हुए 50-20 साल हो गई तो वो अभी वक्फ बोर्ड उन्हें बिल ही नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट फटकार बीजेपी को लगाता है, जवाब बीजेपी से पूछिए। देखिए हर कोई भी देखिए मुखालफत काय चीज़ की होती है, मुखालफत का मतलब है, विपक्ष का मतलब है कि विपक्ष में बात करना। अगर विपक्ष बात नहीं करेगा तो एक ही पार्टी चलती रहेगी, दूसरी थोड़ी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, पीएम मोदी अभी तक तो सिर्फ 4 जातियां गिनवा रहे थे, युवा, महिला, किसान और गरीब, अचानक से जाति गणना की बात क्यों कर रहे, पलटी क्यों मार ली है? जाति की तो बहुत वक्त से चल रहा था मसला, ऐसा नहीं है पहली बार नहीं है। और देखिए वीडियो विपक्ष उठा रहा था ना मुद्दा, बीजेपी सरकार तो कह रही थी कि हम इसके खिलाफ हैं। उन पे 2011 में उन पे पूरा हुआ ही नहीं। भाई किसकी सरकार ही 2011 में? कांग्रेस की सरकार थी ना, तो उसको रद्द क्यों किया गया, उसको रोक लगा दी गई थी, तो उन पे नहीं है तो उन्होंने कहा ला अब इस चीज़ को हम पूरा करें जाति जनगणना में। ये तो सब बंटवारे की निशानी आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं ये बंटवारा चाह रहे हैं कि जिसमें चाहे मुस्लिम खाली मुसलमान जो है उसके लिए जोड़ दिया जाए, उनमें आपस में बंटवारा हो जाए, चाहे हिंदू भाइयों को उनमें। जनगणना तो बीजेपी करवा रही है। नहीं जाति जनगणना का तो अब करवाएगी, वो क्यों नहीं करवाएगी? वो बट जाएंगे, अगर बट जाएंगे तो फिर सरकार क्यों करवा रही है? नहीं सरकार तो इसलिए है कि देखिए जिसका जितना हक है उनका मत, लेकिए हर पार्टी चाहती है कि 11 साल में बीजेपी ने तो क्या 11 साल में बीजेपी ने हक नहीं दिया देश के हर व्यक्ति को? बहुत हक दिया है। मैं हकीकत बताऊं, शादाब भाई जो कह रहे हैं ये पार्टी का एक तरीके से कॉर्नर ले रहे हैं। आज बता दें 240 MP हैं पार्लियामेंट में भाजपा के, एक भी मुसलमान को बता दे कि MP है? नहीं क्यों हो मुसलमान, किस लिए हो? नहीं किस लिए हो आप मुझे बताइए ना। सबका विकास का मतलब ही नहीं है। सुनिए मैं आपको बताऊं, मेरी सुनिए जरा, मैं आपको बता रहा हूँ मुसलमान के लिए अभी हरियाणा के अंदर मुसलमान विधानसभा में टिकट दिए गए और नू के अंदर वहाँ पे 2 विधानसभा पे टिकट दिया गया। मुसलमान वहाँ का कैंडिडेट 3-4 नंबर पे आ रहा है तो टिकट देके क्या कर रही है बीजेपी? क्या नाम है, जिताने के लिए खड़ा कर रही है, हराने को खड़ा कर रही है? सत्ता प्यारी है। सत्ता क्या चीज है? सत्ता क्यों नहीं है प्यारी? अरे हमारा भारत सरकार में कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा क्यों नहीं है? सवाल तो उठेगा। मैडम सवाल सुनिए मेरा, पूरा सवाल सुनिए पहले। भारत सरकार से मुसलमान गायब, ये ठीक है? जब मुसलमान एक भी मुस्लिम मंत्रालय किसी को नहीं मिला। अब्बास नकवी क्या मिनिस्टर न रहे हैं? शाहनवाज तीसरा कार्यकाल बिना मुसलमान की। किसके? तीसरा कार्यकाल एनडीए की सरकार, लेकिन भारत सरकार में मुसलमान व्यक्ति नहीं। आरिफ मोहम्मद क्या गवर्नर नहीं है? आरिफ मोहम्मद क्या गवर्नर नहीं है? कैबिनेट की बात हो रही है। नहीं कैबिनेट में, जब कैबिनेट जैसे अभी दिल्ली के अंदर हुआ है चुनाव, कितने मुसलमानों ने वोट दिया? इसी जगह का नाम बताइए जहाँ हम लोग खड़े हैं, कितना % दिया है अभी उनके लिए? सतीश उपाध्याय के लिए आप बताइए। मैं उसका जिम्मेदार हूँ ना, मैं देख रहा हूँ, मुझसे सवाल जवाब करो। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं, मुसलमान इतना देखिए % 1-8% लाइक कर रहा है, उसके लिए पूरा सम्मान और इज्जत है। मुझसे पूछिए, मेरे साथ चल के देखिए कितना इज्जत सम्मान मिलता है। बीजेपी जीतने वाली रणनीति पर काम करती है, जो जीत दिलाएगा उसको टिकट मिलेगा। जीतने वाले पर नहीं। अब विधुरी का लड़े थे कालका जी से, क्या वो MP जीते, क्या MLA भी नहीं जीत पाते? ये उनकी रणनीति, किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है, चाहे वो एक मिनट ये EVM के माध्यम से हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से हो, उन्होंने जो धारणा अपनाई है जहां चाहा वहां वैसा किया।
यूपी में जो एमपी इलेक्शन हुए थे, मैं आपको सच बताऊं, वही सवाल सर, जीत ना पाए तो ईवीएम पर रोना रोले। नहीं सुनो, ईवीएम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या आप अगर आज वोट पड़ रहा है, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे अनाउंस हो रहा है कि 61% वोट पड़ा है, और जिस दिन चुनाव की गिनती हो नेक्स्ट डे, उसमें 7 से लेकर 8% तक चुनाव की संख्या बढ़ जाए, तो बढ़ने का मतलब क्या होता है? एक घर में 57 वोटर, एक बाप की औलाद 57 औलादें थी। तो क्या ये आप सही मानेंगे इस बात को? ये कौन करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो करेगा ना, ये तो कैसे करेगा? वो कौन करेगा? जो उसका हुक्मरान होगा, जो उसका ऑफिसर होगा। ठीक है, मैं मुसलमानों पर आ जाती हूँ सर। बीजेपी कह रही है कि जातीय जनगणना से पसमानदा मुसलमानों का विकास होगा। ये जो तर्क आप दे रहे हैं, पहले पसमानदा मुसलमान क्यों याद नहीं आए? देखिए, पसमानदा मुसलमान जो है वो ये शब्द अभी पहले इतना नहीं था। हम लोग भी एक जिस दिन ये शब्द निकल के आया तो हम भी सोचने लगे ये शब्द क्या है, और हमने से जब उसका देखा तो पिछला उसको डाला तो उसका निकल के आया कि हाँ, ये पसमानदा शब्द ये है कि इसमें जो अन्य जाति के लोग हैं उसमें जोड़ा जाए। अब उसमें जोड़ने का मामला है, जो हमारे भाई हैं उन जातियों में जुड़ेंगे। और देखिए, अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सवाल उठा है, मेरे यहाँ पर अभी मतलब जो है प्रधानमंत्री आवास योजना आई, वहाँ पे हमारे जो और अन्य बिरादरी के हमारे हिंदू भाई हैं, उनके लिए ऐसा मतलब ना के बराबर उन्हें जो है उन्हें निवास मिले, और हमारे मोमडन भाइयों को जो है सारी बिरादरियों को ज़्यादा निवास मिले। तो ऐसा नहीं है बीजेपी के अंदर जिसका जहाँ गया वहाँ लिखत में नहीं जाता है, भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास है। और क्या इस जातीय जनगणना से मुसलमानों का विकास हो पाएगा? जब तक हुकूमत की नीयत साफ न हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी हुकूमत हो, अगर उनकी नीयत साफ है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, फिर उनके अंदर मुस्लिम और हिंदू की मतभेद और एक ख्याल सोच नहीं आएगी। लेकिन अब तक जो आज 11-12 साल से चल रहा है, तो टोटली मतलब जाति ही पर हर काम हो रहा है। एक मिनट सर, जो 2 दामाद इनके थे भाजपा आरएसएस के, वो दामाद की तरह रखे गए थे। जब देखा कि दामादों से हमने निचोड़ लिया, काम करा लिया है, अब दामाद को हमें ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कीड़े मकोड़े की तरह निकाल के बाहर कर दिया। चाहे वो सर एक मिनट सर, एक मिनट नहीं है, दामाद वाले शब्द बार बार ठीक नहीं है। सुनिए एक मिनट सर, मुरली मनोहर जोशी के दामाद, मुरली मनोहर जोशी के दामाद, मोहन भागवत का दामाद, सुनिए अडवाणी के दामाद, मैं कितनों के दामाद गिनाऊं, जिसमें 2 मशहूर दामाद थे, शहनवाज थे। जब योजना आती है तो लाभ सबको मिलता है। क्या देखिए, वो किसको मिलता है पता आपको? किसको मिलता है पता है ना? आज कितने एमपी एमएलए या कितने सेक्रेटरी मुसलमान बता दे कोई? भाई ऊंचे पद दो ना, जहाँ कुछ कर सके इंसान बने, मुसलमान बने जात के लिए। देखिए, जातीय जनगणना की घोषणा हुई, लेकिन समय सीमा तय नहीं हुई, कब होगी इसकी शुरुआत, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन बीजेपी ने इसको विपक्ष की जीत बताया जा रहा है। बीजेपी अपनी पिच पर खेल रही है। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर, इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान। बहुत धन्यवाद।